दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा की। उनके मंत्रियों ने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों में बढ़ती आलस्य और सुस्ती की समस्या है और इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। अकबर ने यह सुनकर गंभीर हो जाते हैं और बीरबल से इस समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने अपने साथ ही कुछ योजनाएं बनाई और कुछ दिनों बाद अकबर के पास वापस गए। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमारे एक आलस्यपूर्ण नागरिक की बहुत अजीब आदत है। अकबर ने पूछा, वह कैसी आदत है? बीरबल ने कहा, जब भी वह सुबह उठता है तो वह अपने पास एक खच्चर, मानविक वाहन, रखकर उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर वह खच्चर उसको जहाँ जहाँ जाना चाहता है वहाँ वहाँ ले जाता है। अकबर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तो उसका आलस्य कैसे दूर हो सकता है? बीरबल बताते हैं, हुजूर, हमने उसे एक विशेष कारण के लिए उस खच्चर पर बैठने की आदत दिलवाई है। अकबर चौंकते हैं और पूछते हैं, कौन सा कारण? बीरबल हंसते हुए कहते हैं, हुजूर, वह अपनी पत्नी को समझाने के लिए उस खच्चर पर बैठ जाता है कि कैसे घर के कामों के बजाय अपने काम कर सकता है। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़ते हैं और उन्होंने लोगों को आलस्य से निपटने के लिए मजाकिया समाधान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी के साथ साथ हमें आलस्यपूर्ण समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और कभी-कभी हंसी ही सबसे बड़ा और सबसे असरदार समाधान हो सकती है। बदलते समय के साथ अकबर और बीरबल के बीच के मनोरंजन के तरीके भी बदल गए थे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। बीरबल ने पूछा, सम्राट जी, कैसे प्रतियोगिता? अकबर हंसते हुए बोले, हम दोनों आपस में एक सप्ताह के लिए आलमपुर नामक गांव में रहेंगे। हम वहां अन्याय और सहानुभूति की अद्वितीय घटनाओं का सामना करेंगे और जिसके पास सबसे अच्छा निर्णय होगा वह प्रतियोगिता का विजेता होगा। बीरबल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और वे दोनों आलमपुर गांव की ओर रवाना हुए। आलमपुर गांव में एक बड़ा आपसी विवाद था। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच एक भूमि का विवाद चल रहा था और गांव के लोग समझा नहीं पा रहे थे कि किसका दावा सही है। अकबर और बीरबल ने एक हफ्ते तक सुनवाई की प्रक्रिया का संचालन किया और लोगों से तर्क किया। वे धीरे धीरे समझ गए कि एक पक्ष का दावा सही था और वे उसके पक्ष में फैसला दिया। जब यह सुना, गांव के लोग खुशी खुशी थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को बड़ा सम्मान दिया और उनका धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता के बाद वे दोनों दिल्ली वापस आए और अकबर ने बीरबल के प्रति आदर और सराहना व्यक्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और विवादों के समाधान में बुद्धिमत्ता का महत्व होता है और हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाना चाहिए। बारिश के मौसम में अकबर के दरबार में एक शाम सम्राट ने गांव के किसानों के लिए एक संगीत सभा आयोजित की। यह उनका तरीका था उनके जीवन की चुनौतियों को भूलने का और कल्याणकारी मोमेंट्स का आनंद लेने का। वे संगीत की सुनाने की आदत बचपन से ही रखते थे। सभा का मुख्य उद्घाटन अकबर और उनके मंत्री बीरबल ने किया। सभी कलाकार अपने संगीतीय प्रतिभा के साथ आए और सुनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। सभा की शुरुआत होते ही एक युवा वीणा वादक ने सबका ध्यान खींच लिया। उसका संगीत अत्यधिक सुंदर था और सभी लोग चौंक गए। वादक का प्रदर्शन खत्म होने पर सम्राट ने अकबर से पूछा, अकबर, यह कलाकार सबसे बड़ा है, क्या आप सहमत हैं? अकबर ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे ख्याल से वह सचमुच अत्यधिक प्रतिभाशाली है। बीरबल, जो हमेशा विचारशील थे, बोले, सम्राट, क्या हमें और एक प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए? क्या यह सच है कि सबसे अच्छे संगीतकार को खोजने के लिए एक ही प्रदर्शन से काफी हो जाएगा? अकबर ने चिंता से भरा हुआ कहा, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, हमें और प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए ताकि हम सबसे बड़े संगीतकार को चुन सके। इसके बाद
अकबर और बीरबल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे आगामी वर्ष संगीत प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें आगे बढ़ने के लिए अगले संगीतकारों के लिए एक अवसर मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता का परिचय हमें अपनी कला को सुधारने के लिए मिल सकता है, और हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे हम खुद को और बेहतरीन बना सकते हैं। एक दिन दिल्ली के सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह बहुत ही आलसी मूड में थे और उनका ध्यान बार बार सुने जा रहे कई सुखद बातों से हटकर कहीं और था। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, ने यह देखा और उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, आपके दिल में क्या चल रहा है? क्या आपको कोई चिंता है? अकबर ने उत्तर दिया, हाँ बीरबल, मेरे दिल में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे बिना किसी समस्या के नहीं मिल रहा है। बीरबल ने उनसे सवाल के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। अकबर ने बताया, मेरे पास एक सोने की बाल्टी है जिसमें 10 किलो सोना है। मैं चाहता हूँ कि इसे किसी अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के पास भेज दूं, जिसका सोना सबके लिए समर्पित हो। परंतु मेरे दरबार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो कि वह इस सोने का इस्तेमाल सही तरीके से करेगा। बीरबल ने इस समस्या का समाधान सोचने में वक्त नहीं गवाया और कुछ दिनों के बाद एक विचार आया। वह अकबर से मिलकर बोले, हुजूर, मैं इस समस्या का हल निकाल चुका हूँ। अकबर चौंके, सचमुच बीरबल, तुमने इस समस्या का हल बताया है? बीरबल हाँ करते हुए जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैंने सोचा है कि हम इस सोने की बाल्टी को अपने वन्यजीव अभयारण्य में छिपा दें और उसका इस्तेमाल समय समय पर करके लोगों को मदद कर सकते हैं। यह सोना हमारे राज्य के विकास के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की विचारणा को स्वीकार किया और उन्होंने सोने की बाल्टी को अपने अभयारण्य में छिपा दिया। इससे सोना सही तरीके से उपयोग में आया और राज्य के विकास में मददगार साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंद और सुविचारी समस्या के समाधान के लिए हमें अपने विचारों को खुले मन से प्रस्तुत करना चाहिए, और कभी-कभी एक सामान्य साधारण दृष्टिकोण भी बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े हीरे के खजाने की बात की। वह बहुत ही बड़ा और मूल्यवान हीरा चाहते थे और उन्होंने बीरबल से इस खजाने को पाने के लिए मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने समझाया कि यह बड़ा कठिन काम है, क्योंकि खजाना किसी गहरे जंगल में छिपा हुआ है और उसके पास केवल एक ही रास्ता है। एक अत्यंत जानलेवा सांप जंगल में बसे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम इस समस्या का समाधान निकाल सकोगे। तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुम यह खजाना नहीं पा सके तो तुम्हारी सजा दी जाएगी। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जंगल की ओर रवाना हुआ। वह जंगल में पहुंचकर ने सांपों के बारे में बहुत सी जानकारी इकट्ठा की। फिर उसने जंगल के वन्य जीवों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल ने वन्य जीवों को समझाया कि वह खजाने को पाने के लिए जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और सांपों की खिलाफ युद्ध की बजाय वे सांपों की मदद करेंगे। सांपों ने स्वीकार किया और उनके साथ मिलकर वह खजाने की ओर बढ़े। खजाने के पास पहुंचकर वन्य जीवों ने बीरबल को उसे दिखाया। अकबर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने यह सब कुछ खोज कर पाया था और उन्होंने बीरबल को एक बड़ा पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही दिशा में चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण योजना की आवश्यकता होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और सहयोगी दृष्टिकोण की मदद से वह खजाने का समाधान निकाल सके। यह कहानी उस समय की है जब अकबर और बीरबल एक अद्वितीय समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे सोने के खदानों में से एक में जाने का निर्णय लिया। इस खदान में सोने का सबसे बड़ा खजाना मिल रहा था, लेकिन वहां जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। खदान तक पहुंचने के लिए वे अद्वितीय रास्ते पर जाना होता, जिसमें जीवन खतरे में हो सकता था। इसलिए वे यह सोच रहे थे कि कैसे यह बड़ा सोना प्राप्त किया जा सकता है,
बिना किसी को खतरे में डाले। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें यह सोना जरूर प्राप्त करना है, परंतु हमें किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। क्या आप मुझे इस समस्या का समाधान दे सकते हैं? बीरबल ने सोचा और कहा, हुजूर, हमें एक योजना बनानी चाहिए। हमें एक गहरी खदान खुदवानी चाहिए और उसे खदान तक पहुंचाने के लिए एक छोटे से बच्चे की मदद लेनी चाहिए। अकबर ने यह योजना स्वीकार की और उन्होंने खदान खुदवाने के लिए बच्चे को चुना। बच्चा थोड़ा डरपोक था, परंतु वह सोने के खजाने के पीछे की बड़ी रक्षा का दरिया पार करने के लिए तैयार था। बच्चा खदान के अंदर जाने के बाद वह अपने छोटे साथियों के साथ खदान का खजाना खोजने लगा। वे बड़े खुश थे कि उन्हें इस महान सोने के खजाने की खोज में सफलता मिली। जब सोने का खजाना मिला तो वे उसे बच्चे के साथ खदान के बाहर ले आए। अकबर और बीरबल ने उन्हें धन्यवाद दिया और सोने के खजाने का आदान प्रदान करवाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी छोटे और आपातकालीन रास्तों का चयन करना हमें महत्वपूर्ण नतीजों तक पहुंचा सकता है, परंतु हमें हमारे कार्यों के प्रति जिम्मेदार रूप से आचरण करना चाहिए। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल एक प्रसिद्ध महान विशेषज्ञ थे। उनकी समझदारी, ताकत और विवेक ने अकबर को कई बार मुश्किल समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारी विशेषज्ञता की सीमा क्या है? अकबर ने इस सवाल के साथ हंसी के साथ कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मेरी विशेषज्ञता की सीमा केवल उसी तक है जिसमें मेरी आलस्य होती है। अकबर हैरान हो गए और पूछा, कैसे बीरबल? तुम्हारी आलस्य कैसे तुम्हारी विशेषज्ञता हो सकती है? बीरबल ने विवेकपूर्ण भाषा में उत्तर दिया, हुजूर, मैं अकेला उस समय काम करता हूँ जब मुझे आलस्य करने की इच्छा होती है, और जब मेरे पास यह इच्छा नहीं होती तो मैं किसी भी काम को तय समय में कर देता हूँ। मेरी आलस्य ने मुझे सिखाया है कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें कभी कभी ठहराव और सोचने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उनका समझाया कि उन्होंने एक बार फिर सबको यह सिखाया कि विशेषज्ञता हर किसी के अपने तरीके से हो सकती है, और कभी कभी हमें अपनी दुश्मन की तरह अपनी आलस्य को प्रयोग करना भी जरूरी हो सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में छोटी बातें हमें बड़े सवालों के लिए सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह कहानी एक ऐसे सवाल के चारों ओर घूमती है जिसने अकबर और बीरबल की दिमागी कसरत को चुनौती दी। एक बार की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अकबर और उनके मंत्रियों के बीच एक अद्भुत बहस चल रही थी। बहस का मुद्दा यह था कि सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है ज्ञान, धन या सेना। अकबर ने इस मुद्दे को बीरबल के सामने रखा और उन्हें इसका समाधान देने के लिए कहा। बीरबल जो चाहते थे कि इस बहस का अंत हो, उन्होंने यह सोचा कि एक विद्यार्थिनी के माध्यम से इसका समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल एक समझदार विद्यार्थिनी को ढूंढ लिया और उसे अकबर के दरबार में ले आया। विद्यार्थिनी ने बड़ी साहसिकता से सवाल पूछा, सम्राट जी, कौन होता है सबसे बड़ा शक्तिशाली, ज्ञान, धन या सेना? अकबर ने विचार किया और फिर उसने उत्तर दिया, सबसे बड़ा शक्तिशाली वो होता है जिसने सबसे अधिक ज्ञान हासिल किया है। विद्यार्थिनी ने हंसते हुए कहा, नहीं सम्राट जी, सबसे बड़ा शक्तिशाली वो होता है जिसके पास धन होता है, क्योंकि धन के बिना कोई भी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अकबर चौंके रह गए और बीरबल भी इस पर हंसते हुए बोले, सम्राट जी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शक्तिशाली वो होता है जो अच्छी तरह से अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि धन और ज्ञान के बिना भी सेना शक्तिशाली नहीं हो सकती। अकबर के चेहरे पर हंसी आ गई और उन्होंने विद्यार्थिनी की समझदारी की सराहना की। इसके बाद उन्होंने बहस को समाप्त किया और बीरबल की जीत को मान लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर छोटी चीज का महत्व होता है
और कभी कभी छोटी बातों के पीछे छुपे बड़े सवाल होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।